ये शातिर औरत अपने नाखून में गरम मोमबत्ती का दाना डाल देती है और एक डायमंड उठाकर उसके अंदर फिट कर देती है। फिर वो करीब से देखती है तो डायमंड का किनारा नाखून के गैप में बिल्कुल फिट बैठ गया होता है, जिस वजह से उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। दरअसल वो औरत एक बड़ी डायमंड कंपनी के अंदर सुपरवाइजर होती है और हर दिन उसे बहुत सारे हीरो से निपटना होता है। सबरीना को लगता था कि इस विशाल इन्वेंट्री में एक या दो हीरे गायब होने से किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगले दिन जब वो अपना काम खत्म कर लेती है तो सबरीना कंपनी से बाहर निकलने का नाटक करने लगती है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। हालांकि अगले ही पल उसके नाखून से एक डायमंड निकलकर फर्श पर गिर जाता है। गिरने की आवाज सभी का ध्यान आकर्षित कर लेती है और सुरक्षा गार्ड फर्श पर पड़े डायमंड को उठाकर सबरीना को तुरंत अपने चमकीले नाखूनों को फैलाने के लिए कहता है। अगले ही पल उसे सुरक्षा गार्ड द्वारा पकड़ लिया जाता है, लेकिन अचानक सबरीना जाग जाती है और एहसास होता है कि यह महज एक बुरा सपना है। लेकिन सबरीना डायमंड चुराने का विचार नहीं छोड़ती, बल्कि वो एक विस्तृत योजना बनाने के लिए तैयार होती है। ये शातिर औरत हथौड़े से अपना चेहरा घबा देती है और शरीर से 400 ग्राम खून निकालकर फर्श पर फैला देती है। बाद में धब्बों को टिश्यू से पोंछकर हथियार पर अपना खून लगा देती है और आखिर में घर में रखे कॉफी टेबल को भी पलटा देती है। असल में वो शातिर महिला अपने पति को हत्या के आरोप में फंसाकर जेल भेजना चाह रही होती है। उसका पति जब काम से वापस घर लौटता है तो टूटी हुई चीजों को देखकर तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिसकर्मी किचन में खून के धब्बे देख लेते हैं और फर्श पर मिटाए गए निशानों को ढूंढकर महिला के पति को एक संदिग्ध के रूप में गिरफ्तार कर लेते हैं। बेन को और भी दोषी ठहराने वाली बात यह होती है कि उसने अनजाने में अपनी बीवी के लिए एक बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी पर साइन कर दिया होता है, जो हत्या के मकसद को साफ साफ दर्शा रहा होता है। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अनजान महिला ये खुलासा कर देती है कि बेन की पत्नी पहले से ही गर्भवती थी। सभी लोग काफी चकित रह जाते हैं और बेन को अपनी गर्भवती पत्नी को नुकसान पहुंचाने के लिए दुष्ट मानने लग जाते हैं। बाद में पता चलता है कि पत्नी ने प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए एक गर्भवती महिला के टॉयलेट से यूरिन चुराया होता है, जो नकली प्रेगनेंसी रिकॉर्ड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा उसने सावधानी पूर्वक एक डायरी छुपा रखी होती है, जिसमें उसने अपने पति से प्यार से लेकर उसे टूटने तक का सारा विवरण लिख रखा होता है। सारे सबूत बेन की ओर इशारा कर रहे होते हैं, जबकि महिला अपनी कार में कहीं गायब हो चुकी होती है। यह टैक्सी ड्राइवर एक स्प्रेयर निकालता है और पीछे बैठी दोनों लड़कियों को बेहोश कर देता है। तभी आगे की सीट पर बैठी लड़की अचानक घबरा जाती है और चुपके से हैंडल पकड़कर दरवाजा खोलने लग जाती है, लेकिन गलती से इससे सेफ्टी अलार्म बज जाता है और वो आदमी उसे भी तुरंत बेहोश कर देता है। तीनों लड़कियां जब होश में आती हैं तो वे एक तहखाने के अंदर कैद हो चुकी होती हैं। फिर वो आदमी एक कुर्सी लेकर आता है और तौलिए से साफ करके उनके सामने बैठ जाता है। तभी एक लड़की डर के मारे अपने कपड़े ठीक करने लग जाती है। आदमी इससे काफी गुस्सा हो जाता है और आक्रामक तरीके से उसे बाहर उठा ले जाता है। कुछ ही सेकंड में वो उसे वापस अंदर भेज देता है, क्योंकि उस लड़की ने डर के मारे सुसु कर दिया होता है। कुछ ही क्षणों के बाद दरवाजे के बाहर उन्हें एक औरत की आवाज सुनाई देती है। वे लोग भागने का मौका समझकर महिला से उन्हें छोड़ने की रिक्वेस्ट करने लग जाती है, लेकिन दरवाजा खुलते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो औरत नहीं बल्कि वही साइको किडनैपर होता है। लेकिन वो पहले के विपरीत कुछ अजीब तरह से पेश आ रहा होता है, जो एक औरत की तरह काफी विनम्रता से बात कर रहा होता है। बाद में वो उन्हें दिलासा देने लग जाता है कि वो अपहरणकर्ता से बात करेगा कि वो उन्हें प्रताड़ित करना बंद करे। दरअसल वो आदमी स्प्लिट पर्सनैलिटी से पीड़ित होता है, जो अलग अलग 23 व्यक्तित्व को निभा रहा होता है।